एक समय की बात है। हिंदुस्तान पर मुगल बादशाह अकबर का राज। उनके दरबार में नवरत्नों में से एक बीरबल भी हुआ करते थे, जो अकबर के मुख्य सलाहकार थे। बीरबल बहुत बुद्धिमान थे। उनके पास हर प्रश्न का समाधान और हर समस्या का समाधान होता था। बादशाह अकबर उनकी सूझबूझ से बहुत प्रभावित थे, किंतु फिर भी समय समय पर उनकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेते रहते थे। एक बार की बात है, बारिश का मौसम था। बादशाह अकबर अपने बगीचे में टहलकर मौसम का आनंद ले रहे थे। बीरबल, हमें यह बरसात का मौसम बहुत लुभावना लग रहा है। हर तरफ हरियाली ही हरियाली है। पेड़ पौधे पक्षी, ऐसा लगता है कि सबने हरे रंग का जामा पहन रखा हो। सही कहा महाराज, बरसात में तो प्रकृति अपना श्रृंगार करती है। पेड़ के पत्ते से लेकर तने तक सब स्नान कर झूम रहे हैं। हमारा मन भी आनंद से झूम रहा है बीरबल, इसलिए हमारे लिए भी हरे रंग का शाही जामा तैयार करवाओ। और हाँ, साथ में एक हरा घोड़ा भी लेकर आना। हम भी प्रकृति के रंग में रंग कर राज्य के सैर के लिए निकलेंगे। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? हरे रंग का जोड़ा तो ठीक है, किंतु हरा घोड़ा, ये कैसे संभव है? बहाने मत बनाइए बीरबल। अगर आप नहीं ला सकते तो स्पष्ट रूप से मुझे बता दीजिए और अपनी हार स्वीकार कर लीजिए। मैं ये कार्य किसी और को सौंप दूंगा। किंतु एक बात ध्यान रहे, अगर आप ये कार्य नहीं कर सके तो आज के बाद आपका महल में प्रवेश वर्जित हो जाएगा। हम आज के बाद कभी भी आपकी सूरत नहीं देखेंगे। महाराज की बात सुनकर बीरबल बहुत ही गहरी सोच में पड़ जाते हैं। हरे रंग का घोड़ा तो हो ही नहीं सकता। ये बात तो महाराज भी अवश्य ही जानते होंगे। शायद वो हमारी परीक्षा लेना चाहते हैं। अगर ऐसी बात है तो बीरबल कभी किसी परीक्षा में उत्तीर्ण न हो, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। कुछ न कुछ उपाय तो करना ही होगा। काफी देर तक सोचने के बाद बीरबल ने बादशाह अकबर से कहा, ठीक है महाराज, अगर आपकी यही इच्छा है कि आपको हरे घोड़े की सवारी करनी है तो मैं आपके लिए अवश्य हरा घोड़ा लेकर आऊंगा, किंतु मुझे थोड़े समय की आवश्यकता होगी। ठीक है बीरबल, आपको 7 दिनों का समय दिया जाता है। आज के 8वें दिन बाद आपको यहाँ घोड़े के साथ ही उपस्थित होना होगा, और अगर आप विफल हुए तो आपको इस राज्य से निष्कासित कर दिया जाएगा। आपकी शर्त मुझे मंजूर है महाराज। बादशाह अकबर की आज्ञा लेकर बीरबल बगीचे से निकल जाते हैं और पूरे राज्य में भटकना शुरू कर देते हैं। भटकते हुए उन्हें पूरे 6 दिन बीत जाते हैं। कल महाराज की दी हुई समय सीमा समाप्त हो जाएगी। मुझे शीघ्र ही कोई उपाय ढूंढना होगा। ऐसा सोचते हुए 7वां और अंतिम दिन भी समाप्त हो जाता है। हरे घोड़े को ना तो मिलना था और ना ही वो मिला। 8वें दिन बादशाह अपने सिपाहियों को बुलाते हैं। सिपाहियों, जाओ और जाकर देखो कि बीरबल कहाँ है और उनसे पूछो कि मेरा दिया हुआ कार्य उन्होंने किया कि नहीं। बादशाह की आज्ञा पाकर सिपाही चारों दिशाओं में बीरबल की तलाश में निकल जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद बीरबल उन्हें पेड़ के नीचे बैठे दिखाई देते हैं। हुजूर, महाराज ने आपको इतना महत्वपूर्ण कार्य सौंपा हुआ है और आप यहाँ आराम से बैठकर आम खा रहे हैं। अरे बहुत ज्यादा स्वादिष्ट आम है, ये लीजिए, आप लोग भी खाइए। भोजन त्यागने से यदि कार्य बन जाए तो आधी दुनिया ने अन्न त्याग कर दिया होता। समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, किंतु भोजन का त्याग कभी भी नहीं करना चाहिए। जब भी मौका मिले मन भर खाइए। हुजूर, महाराज ने पूछा है कि आपने उनका दिया हुआ कार्य किया या नहीं। हाँ, महाराज जी का कार्य हो चुका है। चलिए, हम भी आपके साथ महल की ओर चलते हैं। बाकी की बातें हम महाराज को ही बताएंगे। बीरबल बादशाह अकबर के भेजे सिपाहियों के साथ दरबार में लौट आते हैं। बीरबल को देखकर महाराज उत्सुकता से पूछते हैं, क्या आपको हमारा हरा घोड़ा मिल गया? महाराज, मैंने राज्य का सारा चप्पा चप्पा छान मारा, तब जाकर मुझे वह आपका हरा घोड़ा दिखाई पड़ा, किंतु उस घोड़े का मालिक वो घोड़ा मुझे देने को तैयार ही नहीं हुआ। क्या आपने बताया नहीं कि आप बादशाह अकबर के लिए वो घोड़ा लेने गए थे? बताया था महाराज, किंतु उस घोड़े का मालिक बहुत ही जिद्दी निकला। कहने लगा, मैं कैसे मान लूं कि तुम ये घोड़ा बादशाह सलामत के लिए ही लेकर जा रहे हो? तुम कोई झूठे मक्कार या ठग हुए तो फिर आपने क्या किया? महाराज, मैंने उसे यकीन दिलाने की बहुत कोशिशें की, किंतु वह आदमी अंत में 2 शर्तों पर ही अपना घोड़ा देने के लिए तैयार हुआ। महाराज, कैसी शर्त बीरबल? जल्दी बताओ मुझे, पहेलियों में समय को व्यर्थ मत करो। अरे महाराज,
आप इतने उतावले क्यों हो रहे हैं? रुकिए, मैं आपको बताता हूँ ना। पहली शर्त तो यह है कि घोड़ा लेने के लिए आप स्वयं वहाँ पर जाएंगे, तभी वो अपना घोड़ा देगा। बस इतनी सी बात। हम अभी जाने के लिए तैयार हैं। बताइए कहाँ चलना है? अरे महाराज, पूरी बात तो सुन लीजिए। उस घोड़े के मालिक ने दूसरी शर्त ये रखी है कि बादशाह यह घोड़ा लेने के लिए सप्ताह के 7 दिन के अतिरिक्त किसी और समय में ही आ सकते हैं। 7 दिनों में वो किसी भी दिन अपना घोड़ा आपको नहीं देगा। ये क्या बात हुई? आप हमारे साथ कोई मजाक कर रहे हैं क्या? सप्ताह के 7 दिन के अतिरिक्त कोई और समय भी होता है क्या? होता है महाराज, अवश्य होता है। जिस प्रकार हरे रंग का घोड़ा हो सकता है, उसी प्रकार सप्ताह में 8वां दिन भी हो सकता है। बीरबल की बात सुनकर अकबर का गुस्सा हवा में छू मंतर हो गया और वे ठहाका लगाकर हंस पड़े। वाह बीरबल, मानना पड़ेगा आपकी बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता को। ऐसी कोई समस्या ही नहीं जिसका हल आप निकाल ही ना पाए। हमने आपको एक असंभव कार्य दिया था और साथ ही ऐसी शर्त रखी थी कि आप ना तो हाँ बोल सकते थे और ना ही ना, पर फिर भी आपने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करके अपना पक्ष साबित कर दिया। अपने दरबार के नवरत्न में आपको शामिल करके हम धन्य हो गए। ये तो आपकी महानता है महाराज। अगर आप मुझसे सचमुच खुश हुए हैं तो मुझे पुरस्कार देकर आप अभी सम्मानित कर सकते हैं। अरे वाह बीरबल, ये तो आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया कि आपको पुरस्कार देकर पूरे राज्य के सामने सम्मानित किया जाएगा। बीरबल बादशाह की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हो गए और बेसब्री से अपने पुरस्कार की प्रतीक्षा करने लगे। बादशाह अकबर के लिए बात आई गई हो गई। कुछ दिन यूं ही बीत गए, किंतु बादशाह को अपना किया हुआ वादा याद नहीं रहा। एक दिन बादशाह अकबर बीरबल के साथ यमुना के किनारे सैर पर गए। वहाँ पर उन्होंने एक ऊँट को टहलते हुए देखा। बीरबल, क्या तुम जानते हो कि ऊँट की गर्दन टेढ़ी क्यों होती है? अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे। आज महाराज को उनका वादा याद दिलाना होगा। महाराज, अगर अपना दिया हुआ वादा पूरा न किया जाए तो धीरे धीरे गर्दन टेढ़ी होने लगती है। लगता है ऊँट ने किसी के साथ वादा खिलाफी की होगी, तभी इसकी गर्दन यूँ टेढ़ी हो गई है। बीरबल की बात सुनकर अकबर हैरान रह गए। क्या तुम सच कह रहे हो बीरबल? हाँ महाराज, लोग तो ऐसा ही कहते हैं। मुझे तो आपकी गर्दन भी कुछ टेढ़ी दिखाई दे रही है। कहीं आप भी किसी से वादा करके भूल तो नहीं गए? एक बार अच्छी तरह से सोच लीजिए महाराज। बीरबल की बात सुनकर बादशाह अकबर अपने दिमाग पर जोर डालने लगते हैं। तभी उन्हें अपना किया हुआ वादा याद आ जाता है। बीरबल, हमें अपना वादा याद आ गया है। तुरंत हमारे साथ दरबार में चलो। अकबर के कहने पे बीरबल तुरंत राज दरबार में पहुंचते हैं। वहाँ बादशाह बीरबल को उनकी इनाम राशि देकर सम्मानित करते हैं। बीरबल, एक बार फिर से देखिए, हमारी गर्दन कहीं ऊँट की तरह और भी टेढ़ी तो नहीं हो गई है? नहीं नहीं महाराज, आपकी गर्दन तो बिल्कुल सही सलामत है। वादा पूरा करने के बाद गर्दन सीधी हो जाती है। बीरबल की बात सुनकर बादशाह अकबर खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं और एक बार पुनः उन्हें अपने नवरत्न बनाने के निर्णय पर गर्व महसूस करते हैं। महाराज समझ चुके थे कि बीरबल ऊँट का नाम लेकर उन्हें उनका वादा याद दिलाना चाहते थे। इसलिए बादशाह अकबर ने भी बीरबल की हाजिर जवाबी का बुरा ना मानते हुए अपनी गलती छट से सुधार ली। बगदाद शहर में एक लड़का रहता था जिसका नाम अलादीन था। अलादीन एक गरीब लड़का था। उसकी माँ के अलावा इस दुनिया में उसका कोई नहीं था। एक दिन उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे पर एक आदमी खड़ा हुआ था। आप कौन हैं? कहाँ से आए हैं? मैं अलादीन के पिता का मित्र हूँ। मुझे पता चला है कि आप लोग बड़ी गरीबी में जीवन बसर कर रहे हो, तो मैं मदद करने के लिए यहाँ चला आया। मैं अरब देश का व्यापारी हूँ। अगर आप चाहें तो मैं अलादीन को भी अपने साथ काम पर रख सकता हूँ। बदले में मैं आपको अच्छी तनख्वाह दूंगा, जिससे आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। व्यापारी की बात सुनकर अलादीन की माँ बहुत खुश हो जाती है और उसे व्यापारी के साथ भेज देती है। कई दिनों की यात्रा के बाद वो दोनों एक सुनसान रेगिस्तान में पहुंचते हैं। आप तो कह रहे थे कि आप एक व्यापारी हो, लेकिन आप यहाँ किस चीज का व्यापार कर रहे हो? यहाँ तो कोई भी नहीं है। देखो अलादीन, मैं तुम्हें एक विशेष काम के लिए साथ लाया हूँ। किसी भी मुसीबत में तुम इस अंगूठी से मदद मांगोगे तो ये तुम्हारी मदद करेगी। व्यापारी एक हीरे की चमकती हुई अंगूठी अलादीन को दे देता है। इसके बाद वो कुछ मंत्र फुसफुसाता है
और मुट्ठी में भरकर राख हवा में उड़ा देता है। देखते ही देखते वो राख धुएं की बवंडर में बदलने लगती है। हर तरफ धुआं ही धुआं दिखाई देने लगता है। धीरे धीरे धुआं छटने लगता है। अलादीन को अपने सामने गुफा का संकर सा प्रवेश द्वार दिखाई देने लगता है। ये कैसे हो सकता है? यहाँ अचानक से गुफा कैसे आ गई? अभी कुछ देर पहले तो यहाँ बस रेत ही रेत थी। बातें करने में अपना समय मत खराब करो अलादीन। अब तुम्हें जल्दी से इस गुफा के अंदर जाना है। अंदर तुम्हें सोने, चांदी, हीरे और अशर्फियों के भंडार दिखाई देंगे। तुम जितना चाहो उतना वहाँ से खजाना ले सकते हो। अंदर तुम्हें एक पुराना चिराग भी दिखाई देगा। बस तुम मुझे वो चिराग ला देना। बाकी का खजाना तुम्हारा। मुझे उस खजाने में से कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन आप मुझे ही अंदर क्यों भेज रहे हैं? आप खुद भी तो जा सकते थे। अरे नहीं नहीं, मैं अंदर नहीं जा सकता। मैं तुमसे आकार में बड़ा हूँ और गुफा का द्वार बहुत छोटा है, इसीलिए अंदर तो तुम्हें ही जाना होगा। अलादीन कुछ भी समझ नहीं पा रहा था, लेकिन व्यापारी के बार बार कहने पर वो गुफा में जाने के लिए तैयार हो गया। अलादीन गुफा के अंदर जाता है। अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहाँ सचमुच खजाने का ढेर लगा हुआ था। खजाना देखकर वो जोर जोर से हंसने लगता है। उसने अपने पूरे जीवन में इतना सोना नहीं देखा था। अलादीन ने अपनी दोनों जेबों और कमीज के अंदर ढेर सारा सोना छुपा लिया। फिर उसने यहाँ वहाँ गर्दन घुमाई। उसे वहाँ दूर कोने में पड़ा काला सा चिराग दिखाई देता है। व्यापारी के कहने अनुसार अलादीन वो चिराग उठा लेता है और व्यापारी को आवाज लगाता है, मुझे चिराग मिल गया। अब मुझे जल्दी से बाहर निकालो। पहले वो चिराग मुझे दे दो, फिर मैं तुम्हें खींचकर बाहर निकालता हूँ। नहीं नहीं, मुझे बाहर निकालो, तभी मैं चिराग तुम्हें दूंगा। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? विश्वास की बात छोड़ो, पहले मुझे बाहर निकालो। अरे भाई, ये खजाना तुम्हारे पास ही रखो, मुझे सिर्फ चिराग दे दो। नहीं, मुझे पहले बाहर निकालो। व्यापारी तरह तरह की वजह देकर अलादीन से चिराग छीनने की कोशिश करता है, पर अलादीन बार बार अपनी बात दोहराते रहता है। अरे पहले मुझे बाहर निकालो, तभी मैं चिराग दूंगा। अलादीन की बातें सुनकर व्यापारी को बहुत गुस्सा आता है और वो फिर मंत्र पढ़ते हुए राख में फूंक मारता है और गुफा का दरवाजा एक भारी चट्टान से हमेशा के लिए बंद हो जाता है। अलादीन बहुत घबरा जाता है, लेकिन अब उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। वो जोर जोर से आवाजें लगाता है। वो चीखता है, रोता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आता। न जाने इस चिराग में ऐसा क्या है जो वो व्यापारी इस चिराग को पाना चाहता था। सोचते हुए अलादीन इस काले पड़े हुए चिराग को अपने कपड़े से घिसकर साफ करने लगता है। तभी वहाँ अचानक ही चारों ओर धुआं फैल जाता है और धुएं में से एक आकृति बनती है। धीरे धीरे वो आकृति आकार में बड़ी हो जाती है। धुआं छटते ही अलादीन देखता है कि उनके सामने एक 8-10 फीट का हवा में उड़ता हुआ जीव खड़ा हुआ है। अलादीन डरते हुए, कौन हो तुम? यहाँ कैसे आ गए? मैं जिन हूँ मेरे आका। आपने मुझे इस चिराग से आजाद किया है। आज से आप मेरे मालिक हो। जिन मालिक, क्या है ये सब? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप घबराइए मत मेरे आका, मैं आपको कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ। आज से आपका हर हुक्म मेरे लिए पत्थर की लकीर है। आप बताएं, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? क्या तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालकर मेरे घर पहुँचा सकते हो? जो हुक्म मेरे मालिक, अभी लीजिए। जिन के इतने कहते ही अलादीन अगले ही पल अपने घर में अपनी माँ के सामने खड़ा हुआ होता है। माँ, तुम कैसी हो? देखो मैं कितना सारा सोना, चांदी और हीरे लाया हूँ। देखना, अब हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। तो क्या उस व्यापारी ने ये सब तुम्हें दिया है? माँ, वो कोई व्यापारी नहीं था, वो तो एक जादूगर था जो गुफा में मुझे मरने के लिए छोड़ गया था। इसके बाद अलादीन अपनी सारी कहानी अपनी माँ को सुनाता है। क्या सचमुच ये जिन अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकता है? आप बस हुक्म करें मेरे आका। हमारे पास रहने के लिए अच्छा घर नहीं है। तुम हमारे लिए सुल्तान से भी अच्छा महल बनाओ, जहाँ मैं और मेरी माँ चैन से रह सकें। अलादीन के कहने पर जिन उनके लिए एक बहुत बड़ा महल बना देता है। जिन की वजह से अब अलादीन के पास धन दौलत का ढेर लग गया था। धीरे धीरे अलादीन की बातें चारों ओर फैलने लग गई थी और वो बगदाद का सबसे बड़ा आदमी बन गया। अलादीन, मैं सोचती हूँ कि तुम्हारे लिए एक प्यारी सी लड़की देखकर तुम्हारा निकाह करवा दिया जाए। सुना है कि सुल्तान की बेटी बहुत खूबसूरत है। मैं कल ही जाके सुल्तान से बात करती हूँ। अगले ही दिन माँ सुल्तान से उसकी बेटी का हाथ मांगने जाती है। सुल्तान ने अलादीन की धन दौलत के बारे में बहुत सी बातें सुनी थी, इसीलिए वो खुशी खुशी अपनी बेटी का हाथ अलादीन के हाथ में देने के लिए तैयार हो जाते हैं।
जल्द ही अलादीन की शादी उस शहजादी से हो जाती है। अलादीन अब खुशी खुशी उस महल में रह रहा था। एक दिन जादूगर को अलादीन के बारे में पता चलता है। जरूर अलादीन के पास वह जादुई चिराग है, इसीलिए वह इतना अमीर हो गया। वो चिराग और दौलत सिर्फ मेरी है, चाहे जो हो जाए मैं उसे पाकर ही रहूंगा। ऐसा सोचकर जादूगर एक चाल चलता है। जादूगर को ये पता था कि अलादीन की शहजादी बहुत ही सीधी सादी है, उसे जिन के बारे में कुछ भी नहीं पता है। इसीलिए वो एक बुढ़े का वेश बनाकर उसके महल में जाता है। नए चिराग ले लो, पुराने टूटे फूटे चिरागों के बदले सुंदर नए चमकदार चिराग ले लो। बुढ़ा जादूगर अलादीन के महल का दरवाजा खटखटाता है। बीवी, कोई पुराना चिराग है घर में तो लाओ, मैं बदलकर नया और सुंदर चिराग दे दूं आपको। बेचारी शहजादी चालाक जादूगर की बातों में आ जाती है और अलादीन की जादुई चिराग उसे लाकर दे देती है। अलादीन की जादुई चिराग देखकर उस बुढ़े की आंखों में चमक आ जाती है और वो चिराग को घिसकर तुरंत वहाँ से जिन को बुला लेता है। क्या हुक्म है मेरे आका? अलादीन का यह महल उठाकर रेगिस्तान में ले चलो, आज से यह महल मेरा हुआ। जादूगर की बात सुनकर जिन वो अलादीन का महल रेगिस्तान की ओर ले जाता है और वहाँ रख देता है। अलादीन जब लौट कर आता है तो उसे अपना महल, पत्नी और माँ कहीं नहीं दिखाई पड़ते, तो वो बहुत परेशान हो जाता है और अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। तभी उसे वो जादूगर की दी हुई अंगूठी की याद आती है। जादूगर ने कहा था मुसीबत में ये अंगूठी मेरे काम आएगी। आज अंगूठी से मदद मांग कर देखता हूँ। अलादीन उस अंगूठी को घिसने लगता है। कुछ ही देर में उस अंगूठी से एक छोटा सा जिन निकलकर सामने आ जाता है। क्या हुक्म है मेरे आका? मेरा हुक्म है कि तुम अभी के अभी मेरा महल, पत्नी और माँ को वापस यहाँ लेकर आओ। माफ कीजिए मालिक, लेकिन मैं यह काम नहीं कर सकता। मैं एक छोटा जिन हूँ, मैं उस बड़े जिन की शक्तियों के सामने कुछ भी नहीं हूँ। मैं आपका घर उस जिन से लेकर नहीं आ सकता। तो ठीक है, तुम मुझे वहाँ ले चलो जहाँ मेरी माँ और पत्नी। इतना तो कर ही सकते हो। जी मालिक, इतना तो कर सकता हूँ। जिन अलादीन को भी उस रेगिस्तान में उसके महल के पास पहुँचा देता है। महल में उसकी पत्नी और माँ भी मौजूद थे। अलादीन उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ। वहीं पर अलादीन का चिराग भी रखा हुआ था। इसके पहले कि जादूगर जिन को हुक्म देकर अलादीन को वहाँ से वापस भेज पाता, अलादीन ने लपक कर वो चिराग उठा लिया। जिन, इस जादूगर को ऐसी जगह छोड़कर आओ जहाँ से ये कभी लौटकर वापस न आ सके। जिन जादूगर को लेकर एक गुमनाम सी जगह पर छोड़ देता है। वहाँ से जादूगर कभी लौट कर नहीं आ पाता है। जिन की मदद से अलादीन अपना महल और अपने परिवार को लेकर वापस अपने शहर चला जाता है और फिर वो खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। रत्नागिरी के रामपुर गांव में सूरजभान नाम का एक धनवान किसान रहता है। उसके पास महल जैसा घर है, बड़ा बगीचा, ढेर सारे पशु और कई एकड़ जमीन है। इनकी देखभाल के लिए कई नौकर चाकर भी हैं। सूरजभान बड़ा ही कंजूस आदमी है। वह अपने सेवकों से अत्यंत कठोर परिश्रम करवाता है। आज सब नौकरों को तनख्वाह देने का दिन है। मुंशी जी, हमारा घर, आम बगीचे और खेत खलियान में कितने मजदूर काम करते हैं? 100 मजदूर काम करते हैं सरकार। रात को अपने महल जैसे घर में सूरजभान गहरी सोच में बैठा है। इतनी गहरी सोच में कहाँ खोए हुए हो स्वामी? मैं सोच रहा हूँ कि हर महीने 100 नौकरों को तनख्वाह देनी पड़ती है। अगर इस महीने 90 नौकरों को निकाल दूं, तो अगले महीने मुझे सिर्फ 10 नौकरों को ही तनख्वाह देनी पड़ेगी। मेरा कितना सारा पैसा बच जाएगा। मगर वो 90 नौकरों का काम कौन करेगा? बाकी बचे 10 नौकरों से ही सारा काम करवा लूंगा। कंजूस पति की बात माया को पसंद नहीं आई, मगर अपने पति से कुछ कहने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाई। दूसरे ही दिन कंजूस सूरजभान ने मुंशी जी को फरमान कर दिया। मुंशी जी, आज हमारे 100 में से 90 नौकरों को निकाल दो। सरकार, 90 नौकरों को निकाल तो देंगे, मगर फिर उन 90 नौकरों का काम कौन करेगा? बाकी बचे 10 नौकरों से ही काम करवा लेंगे। ठीक है सरकार। और हाँ, जिनके आशीर्वाद से मैं करोड़पति बन गया हूँ। मेरे गुरुजी कल हमारे घर पधार रहे हैं। उनकी मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जी सरकार। दूसरे दिन परम पूज्य गुरुजी महाराज सूरजभान के घर पधारे
तब फूलों से इनका स्वागत किया गया। गुरुजी की जय हो। पधारिए गुरुजी, आपका स्वागत है। आयुष्मान भव। फिर गुरुजी का आशीर्वाद पाने के लिए सूरजभान गुरुजी को सिंहासन पर बैठाकर खुद उनके चरणों में बैठ गया। कहो सूरजभान, तुम्हारा कारोबार कैसा चल रहा है? आपकी कृपा से सब कुशल मंगल है गुरुजी। वह तो ठीक है, मगर आज नौकर कम दिखाई दे रहे हैं, ऐसा क्यों भक्त? गुरुजी के पूछने पर सूरजभान ने 90 नौकरों को नौकरी से निकालकर ढेर सारा पैसा बचाने की बात कही। यह सुनकर गुरुजी थोड़े चिंतित हो गए। वो तो ठीक है, मगर 10 नौकर 100 आदमी का काम कैसे कर पाएंगे? जब तक आपकी कृपा मुझ पर बरसती रहेगी तब तक मेरा कोई भी काम रुकने नहीं वाला है गुरुजी। यह बात सुनकर गुरुजी प्रसन्न हो गए और अपनी दिव्य शक्ति से जड़ी बूटी उत्पन्न की। ये लो भक्त, मेरी ओर से आज तुम्हें यह दिव्य भेंट अर्पण करता हूँ। यह जड़ी बूटी तुम अपने नौकरों को खिला देना, फिर वो 10 नौकर 100 नौकरों का काम बड़ी आसानी से कर देंगे। गुरुजी की जय हो। गजब हो गया सेठ जी, गुरुजी की दी हुई जड़ी बूटी खाते ही मजदूरों का बल हाथी सा हो गया है। सारे काम बड़ी आसानी से कर रहे हैं। सुनते हो जी, अब क्या सोचते हो जी? यही कि गुरुजी की जड़ी बूटी खाकर जब 100 आदमी का काम 10 आदमी कर सकते हैं, तो वैसे ही जड़ी बूटी खाकर एक आदमी भी 100 आदमियों का काम कर सकता है ना। मैं कुछ समझी नहीं। मैं कल ही गुरुजी के पास जाकर उनसे दिव्य जड़ी बूटी मांगूंगा और ऐसी जड़ी बूटी मांगूंगा कि उसे खाने वाला एक ही आदमी 100 नौकरों का काम करेगा। कितनी खुशी की बात होगी कि मुझे एक ही आदमी की तनख्वाह देनी पड़ेगी। मेरा कितना सारा धन बच जाएगा। अगले दिन सूरजभान गुरुजी के आश्रम पर जाता है। गुरुजी की जय हो। आयुष्मान भव। गुरुजी, क्या आप मुझे ऐसी जड़ी बूटी दे सकते हैं कि एक आदमी उसे खाकर 100 आदमी का काम कर सके? हाँ, दे तो सकता हूँ, मगर तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? मैं सिर्फ एक नौकर को ही रखूंगा, बाकी सबको नौकरी से निकाल दूंगा। सारे नौकरों की ढेर सारी तनख्वाह बचाकर मैं अपनी तिजोरी में रखना चाहता हूँ। मगर भक्त, इतना लालच अच्छा नहीं है। अच्छा हो या बुरा, आपका भक्त हूँ, मुझे नाराज मत करना। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। गुरुजी ने आंख बंद करके अपनी दिव्य शक्ति से जड़ी बूटी उत्पन्न करके सूरजभान से कहा, प्रिय भक्त, इस जड़ी बूटी को लेने से पहले तुम्हें उस आदमी का नाम बताना पड़ेगा जिस अकेले शख्स को तुम नौकरी पर रखना चाहोगे। मेरे सारे नौकरों में सबसे ज्ञानी और सबसे ज्यादा मेहनती और वफादार एक ही आदमी है, और वो है मुंशी जी। फिर सूरजभान ने मुंशी जी को बुलाकर कहा, मुंशी जी, अगर मैं आपको नौकरी से निकाल दूं तो? नहीं नहीं सरकार, ऐसा जुल्म मत करना। मैं अपने परिवार को भूखा मरता नहीं देख सकता। तो फिर मैं जैसा कहूँ तुम्हें वैसा करना होगा। और फिर सूरजभान ने सारे नौकरों को नौकरी से निकाल दिया। अब मुंशी जी गुरुजी की दी हुई दिव्य जड़ी बूटी खाकर 100 आदमियों का काम अकेले ही कर रहे हैं। अब मुंशी जी को अपने परिवार के लिए भी समय नहीं मिलता, सारा दिन काम करते रहते हैं और सूरजभान सारे नौकरों की तनख्वाह बचाने पर काफी खुश है। एक दिन काफी परेशान होकर मुंशी जी गुरुजी की शरण में जाते हैं। गुरुजी, मुझे बचाओ, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। आपका लालची भक्त सारे नौकरों को छुट्टी देकर मुझे अकेले से सारा काम करवाता है। मुझे बचा लीजिए गुरुजी, मुझे बचा लीजिए। गुरुजी को मुंशी जी पर तरस आ गया। फिर अपने प्रिय और लालची भक्त सूरजभान को सही राह पर लाने के लिए मुंशी जी को एक युक्ति बताई। फिर सूरजभान के घर जाकर मुंशी जी ने भी ठीक वैसा ही किया जैसा गुरुजी ने बताया था। आज से मैं आपकी नौकरी छोड़ रहा हूँ सेठ जी। अब मुझे यहाँ से भी अच्छी नौकरी मिल गई है। अब सूरजभान के पास एक भी नौकर नहीं है। नौकर नहीं होने के कारण सूरजभान बड़ा ही दुखी हो गया। अतः वह गुरुजी के पास जाता है। गुरुजी, जब जब मुझ पर मुसीबत आई है तब तब आपने मेरी मदद की है। इस वक्त भी आप मेरी मदद कीजिए गुरुजी। तुम इतने परेशान क्यों हो? क्या हुआ भक्त? फिर सूरजभान सारे नौकरों को निकालने से मुंशी जी के निकलने तक की कहानी बयां करता है। फिर गुरुजी से एक निवेदन करता है। गुरुजी, क्या आप मुझे कोई दिव्य शक्ति दे सकते हो जिससे मेरा सारा काम चुटकियों में हो जाए, नौकर भी न रखना पड़े और सारा काम आसानी से हो जाए और मेरा ढेर सारा पैसा बच जाए? ऐसा कैसे हो सकता है भक्त?
क्यों नहीं हो सकता गुरुजी? मैंने अलादीन और जीनी की कहानी सुनी है, जिसमें अलादीन के कहने पर सारा काम जीनी चुटकियों में कर देता था और अलादीन जीनी को तनख्वाह भी नहीं देता था। तो तुम्हें जीनी चाहिए? जी गुरुजी। मैं तुम्हें जीनी तो दे सकता हूँ, मगर उसमें काफी खतरा हो सकता है। मैं कोई भी खतरे का सामना करने को तैयार हूँ। ठीक है, तो जीनी को पाने की 2 शर्तें भी सुन लो। पहली शर्त, एक बार जीनी को ले जाने के बाद तुम उसे मेरे पास वापस नहीं ला सकते हो। और दूसरी शर्त यह है कि सूरज उगने से लेकर सूरज ढलने तक जीनी को काम देना ही पड़ेगा। तुम उसे फ्री नहीं रख सकते। अगर तुम उसे काम नहीं दे पाए तो वो तुम्हें खा जाएगा। गुरुजी की दोनों शर्तें सुनकर सूरजभान ने सोचा, गुरुजी की दोनों शर्तें बड़ी ही आसान है। पहली शर्त में मैं गुरुजी को जीनी वापस नहीं दे सकता, तो जीनी को वापस देना भी कौन चाहता है। और दूसरी शर्त, सूरज उगने से सूरज ढलने तक जीनी को काम देना पड़ेगा, नहीं तो मुझे खा जाएगा। मगर मेरे पास इतना सारा काम है कि काम करते करते जीनी भी थक जाएगा, फिर मुझे खा जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आपकी दोनों शर्तें मुझे मंजूर हैं। तथास्तु। गुरुजी के तथास्तु बोलते ही जीनी प्रकट हो गया। हुक्म मेरे आका। जीनी, आज से तुम इसके गुलाम हो। इनके हुक्म का पालन करना तुम्हारा फर्ज होगा। बदले में तुम्हारी दोनों शर्तें इन्हें मंजूर हैं। जी गुरुजी। हुक्म मेरे आका। जीनी, तुम मुझे अपने कंधों पर बिठाकर मेरे घर पर ले चलो। जी मेरे आका। जीनी सूरजभान को अपने कंधे पर बिठाकर हवा में उड़ता हुआ पहाड़, नदी और जंगल की सैर कराता हुआ गांव में ले आया। अपने घर पहुंचते ही सूरजभान ने माया को जीनी और गुरुजी की दोनों शर्त के बारे में बता दिया। आज का सूरज ढल गया है। मेरे मालिक, शाम हो गई है, इसलिए मैं सोने जा रहा हूँ। कल सूरज उगते ही मैं आ जाऊंगा। काम तैयार रखना, वरना मैं आपको खा जाऊंगा। सुनते हो जी, मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही है। अगर आपने जीनी को काम नहीं दिया तो वो आपको खा जाएगा। जीनी को देने के लिए मेरे पास बहुत काम है, तुम फिक्र मत करो और आराम से सो जाओ। दूसरे दिन सूरज उगते ही जीनी प्रकट हो गया। हुक्म मेरे आका। जीनी, मेरे बंगले की साफ सफाई कर दो। जीनी थोड़ी ही देर में बंगले की साफ सफाई कर देता है। हुक्म मेरे आका। बंगले की सफाई हो गई? जी मेरे आका। इतनी जल्दी? जी मेरे आका। अब जल्दी से मुझे दूसरा काम दीजिए। हाँ, क्यों नहीं। अब तुम हमारा खाना पका दो। जी मेरे आका। थोड़ी ही देर में जीनी ने खाना भी पका दिया और फिर से सूरजभान के सामने हाजिर हो गया। हुक्म मेरे आका। अरे भाई, तुम तो बहुत जल्दी जल्दी काम करते हो। जी मेरे आका। अब जल्दी से मुझे दूसरा काम दीजिए, वरना मैं आपको खा जाऊंगा। जीनी हर काम फटाफट कर देता है। जीनी की काम करने की रफ्तार को देखकर सूरजभान सोच में पड़ गया। मुझे जल्दी जल्दी काम दो मालिक, वरना मैं आपको खा जाऊंगा। नहीं नहीं, मुझे मत खाना, मैं तुम्हें काम दे रहा हूँ। फिर सूरजभान ने जीनी को काम दिया। उसने अपने कुछ खेतों में हल चलाने को कहा तो कुछ खेतों में कटाई करने को कहा। जीनी अपनी मायावी शक्ति से तेज रफ्तार से काम कर रहा है। अब सूरज ढल गया है। एक बार फिर सूरजभान के सामने जीनी प्रकट होता है। मालिक, अब मेरे सोने का वक्त हो गया है। कल सुबह फिर आऊंगा। मेरे लिए काम तैयार रखना, वरना मैं आपको खा जाऊंगा। सूरजभान को चिंतित देखकर माया पूछती है, क्या बात है जी, आप काफी चिंतित लग रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि नौकर की तनख्वाह बचाने के चक्कर में जीनी को यहाँ लाकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। जीनी ने तो 2-3 महीने का काम एक ही दिन में कर दिया है। अब क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसे समय में आज आपके साथ आपके वफादार मुंशी जी होते तो कितना अच्छा होता। हाँ, पर क्या करूँ, मैंने तो उन्हें भी नौकरी से निकाल दिया है। अब कल अगर मैं जीनी को काम नहीं दे पाया तो जीनी मुझे खा जाएगा। तब तो आपको गुरुजी के पास अवश्य जाना चाहिए, वो आपकी मदद जरूर करेंगे। सुबह का सूरज निकलते ही जीनी को काम देना पड़ेगा।
और अगर काम नहीं दिया तो जीनी सूरज भान को खा जाएगा। सूरज भान के पास सिर्फ आज रात का ही वक्त है, इसलिए वह रात को ही गुरुजी के पास चल दिया। रात को गुरुजी के आश्रम में पहुंचने पर गुरुजी ने पूछा, क्या बात है भक्त, तुम इस वक्त यहाँ? गुरुजी के पूछने पर सूरज भान अपनी कहानी सुनाता है। सारे नौकरों को निकालने के बाद जीनी की काम करने की रफ्तार और मौत के डर से सूरज भान काफी घबरा गया है। वह गुरुजी से मदद की गुहार लगाता है। काफी मिन्नतों के बाद गुरुजी सूरज भान को जीनी से बचने का रास्ता दिखाते हैं। अगर तुम्हें जीनी से बचना है तो तुम्हें सबसे वफादार नौकर को फौरन नौकरी पर लेना पड़ेगा। जी गुरुजी। और वो जो मशवरा दे उस पर तुम्हें अमल करना होगा। उनका दिया हुआ मशवरा ही तुम्हारी जान बचा सकता है। मुंशी जी ही मेरे वफादार नौकर हैं गुरुजी, मैं अभी उनके पास जाता हूँ। गुरुजी को प्रणाम करके सूरज भान मुंशी जी के घर की ओर चल पड़ा। मालिक, आप और इस वक्त यहाँ? हाँ, मैं तुम्हें अपने यहाँ वापस नौकरी पर रखने के लिए आया हूँ। माफ कीजिए मालिक, मैं आपके साथ नौकरी नहीं कर सकता। मगर क्यों? जब तक आप उन 100 नौकर जिन्हें आपने नौकरी से निकाल दिए हैं उन्हें वापस नौकरी पर नहीं लेते, तब तक मैं वापस नहीं आऊंगा। मुझे जल्दी से काम दीजिए, वरना मैं आपको खा जाऊंगा। सारे नौकरों की तनख्वाह बचाने के चक्कर में मौत को सर पर मंडराते देख सूरज भान को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसे पता चल गया कि पैसा कमाने के लिए या पैसा बचाने के लिए शॉर्टकट का इस्तेमाल करना कितना खतरनाक होता है। अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए सूरज भान ने मुंशी जी के कहने पर सारे नौकरों को नौकरी पर वापस रखने का वचन दे दिया। तो सूरज उगने से लेकर सूरज ढलने तक जीनी को काम देना पड़ेगा, और अगर आप उसे काम ना दे पाए तो जीनी आपको खा जाएगा। बस यही बात है ना? हाँ। फिर मुंशी जी जीनी से बचने के लिए सूरज भान को आइडिया देने को राजी हो गए। तो फिर मैं बोलूं उतना आप करते जाइए सेठ जी। जीनी आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। मगर वो कैसे? अभी आप मेरे टॉमी को साथ ले जाइए, और जब सुबह जीनी आपसे काम मांगेगा तब। मुंशी जी सूरज भान के कान में कुछ कहते हैं। मुंशी जी की बात सुनकर सूरज भान की जान में जान आती है। वह मुंशी जी का कुत्ता लेकर घर की ओर चल पड़े। गुड मॉर्निंग मेरे आका, मुझे जल्दी से काम दीजिए, वरना मैं आपको खा जाऊंगा। हलवा समझ रखा है क्या? जब देखो खा जाऊंगा खा जाऊंगा। शर्त के मुताबिक जब तक मैं तुझे काम दूंगा तब तक तू मुझे नहीं खा सकता। ठीक फरमाया मालिक। तो फिर सुन ले जीनी के बच्चे, तुझे इस कुत्ते की दुम को सीधा करना पड़ेगा। आज से यही तेरा काम है। जब तक कुत्ते की दुम को तू सीधा नहीं कर पाएगा तब तक तुझे यही काम करना है, समझ गया? जी मेरे आका। फिर क्या था, दिन भर जीनी यही काम किया करता था। बस सुबह से शाम कुत्ते की दुम सीधी करता था। मगर कुत्ते की दुम कभी सीधी हो सकती है क्या? और उधर सूरज भान खुशी खुशी अपने सारे नौकरों से काम लेकर तनख्वाह दिया करता था। गुरुजी भी अपने भक्त को सही राह दिखाकर काफी खुश थे।